सत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। जो आम व्यक्ति है और आप में क्या परिवर्तन आया है, या आप आम व्यक्ति से कितना अधिक बोधवान या सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, एक पेड़ है जिस पर प्रेम और करुणा और बोध और अहिंसा के फल लगते हैं। इस पेड़ का बीज क्या हो सकता है? तो इस पेड़ का जो बीज होगा वो आत्मज्ञान होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, आध्यात्म में दिल का जो प्रतीक है वो किसे माना गया है? तो आध्यात्म में जो दिल का प्रतीक है वो बोध को माना गया है और आत्मा को माना गया है। हमारे जो जीवन में जो इतनी सारी समस्याएं आती हैं, उनका अंत क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, जिससे सारी समस्याएं हैं। समस्या ही यही है कि समस्याएं अलग अलग दिख रही हैं। हमें लगता है कि बिना आत्मज्ञान के भोग, मनोरंजन इत्यादि माध्यमों से समस्याएं सुलझ सकती हैं, पर ये नहीं सुलझती हैं। शादी हो जाएगी तो भोग विलास करेंगे, पर ये समस्या आपकी सुलझेगी नहीं। आफ्टर सम टाइम आपको इससे पता चल जाएगा कि ये चीज़ से हमारा कुछ भला होने वाला है नहीं। हम समस्या के कारण को बाहर के संसार में स्थित मानते हैं, जबकि समस्या असली हमारे अंदर होती है। कठोपनिषद में यमराज किसके मालिक हैं? तो कठोपनिषद में जो जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसे पता होगा, कठोपनिषद में जो यमराज जो है वो मृत्यु, अहंकार और समय की बात करते हैं। मृत्यु, अहंकार और समय। ज़्यादातर लोग मृत्यु को मानते हैं कि यमराज हैं तो जान लेने आए होंगे। ऐसा नहीं, मृत्यु उनके पास समय है और अहंकार है और मृत्यु, इन तीन का उनको स्वामी माना गया है। आँखों के सामने वाली प्रकृति को क्या कहते हैं और आँखें के पीछे वाली प्रकृति को क्या कहते हैं? तो आँखों के सामने वाली प्रकृति को जड़, चेतना, वस्तु, विषय, दृश्य, दृष्टा, संसार, अहंकार क्या कहते हैं? तो आँखों के सामने वाली प्रकृति को और आँखों के पीछे वाली प्रकृति को सने सने बताते हैं। जड़ चेतना कह सकते हैं, वस्तु विषय कह सकते हैं और दृश्य दृष्टा कह सकते हैं, संसार अहंकार कह सकते हैं। अब मैं कुछ ओपन क्वेश्चन पूछूंगा। समस्याओं को विविध, समस्या के सही समाधान में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। समस्याओं को विविध मानना मतलब बहुत ज़्यादा मानना और उनका वर्गीकरण करना। समस्या की खोज प्रकृति में करना या विषयों में करना, यह मानना कि समस्याओं का कारण आत्मा है। नेक्स्ट है, एक धोबी लोगों के कपड़े धोकर जीवन यापन करता है और इस आशा में जीता है कि यह कर्म करके एक दिन उसे दुख कम हो जाएंगे, लेकिन उसका दुख बढ़ता जाता है। तो धोबी इनमें से क्या चीज़ नहीं देख पा रहा है? तो वो जो नहीं देख पा रहा है वो चीज़ है कि कर्म तभी दुख मिटा सकता है जब वह आत्मज्ञान से उठाओ। धोबी कपड़े धोने में दक्ष है निसंदेह, लेकिन दुख तो तभी हटेगा जब धोबी कपड़े धोने वाले पर ध्यान दूंगा, मतलब स्वयं पर काम करना है हमें। तो धोबी के भीतर क्या है, उसे जो धोबी ही बनाए रहा है, यह इस प्रश्न पर विचार ही नहीं हुआ। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति से पूछा गया आपके जीवन में कौन सी समस्याएं हैं जो आपको दुख देती हैं? तो मुझे कोई समस्या नहीं है। इसमें से नेगेटिव क्या हो सकता है? इसमें नेगेटिव हो सकता है मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई मानसिक दुख नहीं है, मैं लगभग मुक्त हूँ। दूसरी हुई मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3-4 समस्याएं हैं, अगर वो ठीक हो जाएं तो कोई समस्या नहीं बचेगी। मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सब आ जाएगा इसमें। अब एक बेहतरीन लाने वाला क्वेश्चन है, वास्तविक सनातनी कौन है? तो वास्तविक सनातनी कौन है? जो आत्मा को समझे, न कि जो रोज़ मंदिर में जाके घंटा बजाए, रोज़ पूजा पाठ करे, वो नहीं सनातनी, वो पाखंडी है। जैसे आजकल के बाबा हैं, हमने एक लोगों को देखा, अभी मैं लास्ट 3rd ईयर की बात है, मैं अलीगंज में मतलब राम लीला देखने गया था। तो जो व्यक्ति सीता बना हुआ था
और वो उधर जाके टेंट में आड़ में देखा मैं वो सिगरेट पी रहा तो मुझे बड़ा मतलब ख़राब लगा। हालांकि ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जिनका जो काम है वो कर रहे हैं, मेरा काम है प्रकाश फैलाना तो मैं प्रकाश फैला रहा हूँ। तो वास्तविक सनातनी कौन है? जो ओम और आत्मा और प्रकृति के बीच के अंतर को जानने का सूत्र समझे। नेक्स्ट है प्राकृतिक क्या नहीं है। जो प्रकृति की समझ है वो प्राकृतिक नहीं है। और प्राकृतिक क्या है? तो वो ईश्वर है, अहंकार है, जीवात्मा है, प्रकृति का भोग है, ये सब प्राकृतिक है। मन जो है ना वो मैं का मोहल्ला है। मन जो है मैं का गुलाम है और मन मैं का प्रतिनिधि है। और मन मैं का कौन है? पिछलग्गू। मन बड़ी बेकार चीज़, इसके हिसाब से मत चलो। संशय का मूल कारण क्या है? तो संशय का जो मूल कारण है वो है आत्मा का अभाव। जब आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा तो फिर संशय होगा आपके जीवन में। तो अभी 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं। मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ, स्कूल से फिर स्टडी से फिर बाज़ार सामान लेने गया, फिर आपके लिए भी। तो बहुत सारा टाइम स्टडी में निकल जाता है। और हम चाहते हैं हमारे समाज में लोगों को धर्म का सही अर्थ पता चले, लोग पाखंड में न जिएँ, किसी के बहकावे में ना आए। राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटियां सेक कर चली जाएंगी और हमारा देश और हम इस तरह सफ़र करते रहेंगे। तो इसी के साथ आप लोग आत्मज्ञान को बढ़ाते रहिए। जो लोग स्टूडेंट हैं वो अभी इन चीज़ों पर इतना गौर ना करें। वो जब सफल हो जाएं उसके बाद या फिर संघर्ष कर रहे हैं तो कभी कभार संडे को या जब आपको टाइम मिले तब इन चीज़ों पर गौर कीजिए।